नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के स्यानाचट्टी गांव में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव और राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने वहां पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों, आपदा प्रबंधन टीमों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ राहत कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। तो वही आपको बताते चले, स्यानाचट्टी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको बता दें कि वहां पहुंच निरीक्षण किया, साथ ही स्थानीय लोगों से बात भी किया, जहां आपको बता दें आपदा को लेकर लोगों को राहत बचाव कार्यों की आपको बता दें समीक्षा की गई। साथ ही आपको बता दें लोगों से मिले, साथ ही उन्हें सांत्वना भी दिया और हर संभव मदद का आश्वासन भी सीएम के तहत लोगों को दिया गया। वहीं प्रभावितों को दी जा रही है मदद। खबर उत्तरकाशी से, जहां जिले में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। स्यानाचट्टी क्षेत्र में सामने आए एक ताजा ड्रोन वीडियो में नदी को तेज उफान पर देखा गया, जिससे आसपास के इलाकों में खतरे की आशंका बढ़ गई है। ड्रोन फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि यमुना का बहाव तेज हो गया और नदी अपने किनारों को पार करने की स्थिति में। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे नदी के आसपास जाने से बचें और सतर्क रहें। तो मैं आपको बता दें, स्यानाचट्टी से ड्रोन का ये वीडियो जारी, जहां बढ़ते जल स्तर के खतरे की आशंका के तहत ये ड्रोन से वीडियो जो है जारी किया गया है। बड़ी आपदा यहाँ आई हुई है और इसकी आवाज कहीं और जा रही होगी। तो आप सबको पता ही है, और सब लोग इस समय टेबल पे बड़ी भीषण आपदा से जूझ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ जहाँ 3-3 मंजिल के मकान के अंदर इसके आसपास पानी चला गया है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं भी इसीलिए आया हूँ कि इस नुकसान में, इस आपदा में पूरी सरकार, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से आपकी सहायता के लिए हैं, आपके साथ में हैं। हर संभव जो भी हमारा कोशिश होगी कि सबका आंदोलन करके यहाँ पर जो बिल्डिंगों का नुकसान हुआ है, होटलों का हुआ है, मकानों का हुआ है, अन्य जो घर के अंदर रखे हुए सामान का हुआ है, और कुछ लोगों के आलू और सेब जिनकी आजकल फसल हो रही है वो बाजारों में भी नहीं पहुंच पा रही है, उसका भी हम लोग प्रबंध करेंगे। और कहीं पर नुकसान हुआ है तो उसका आकलन भी करेंगे, उसके आकलन के अनुरूप सहायता भी करेंगे। और हर संभव जो भी हमारा तात्कालिक रूप से, जो मकान अगर पूरी तरह से टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, तो उनके लिए तात्कालिक रूप से मैंने इस वर्ष व्यवस्था करी है कि 5-5 लाख रुपए की धनराशि तात्कालिक रूप से पहली शुरुआत में ही देने का हमने प्रावधान कर दिया है। यहाँ भी मैंने अभी जिलाधिकारी को कहा है कि तत्काल इसका आकलन कर लें, और आकलन करने के बाद जो भी सहायता है वो सहायता तत्काल दी जाए। इससे पहले आप सभी को पता है कि यहाँ तो जान माल की उस तरह से थोड़ा बचत हो गई, कम से कम आप सब लोग भगवान की कृपा से यहाँ पर अभी सब लोगों को उस तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धराली में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और मैं वहाँ भी 3-4 दिन लगातार उनके बीच में रहा। वहाँ के लिए भी हम पूरे पुनर्वास का पैकेज बना रहे हैं। रास्ते के रास्ते जगह जगह जो है कट गए हैं, कहीं पर पुल जो है पूरे हमारे चले गए हैं, बिजली की लाइनें चली गई हैं, टेलीफोन लाइनें सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर भी तात्कालिक रूप से रोड पहुंचाने का काम हमारे सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग, पीडब्ल्यूडी के लोग, पीआरओ वाले
ITBP, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, STF, SDRF, NDRF, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। यहाँ पर भी अभी इसके अलावा अभी पहले धराली में आया, स्याना चट्टी में इस प्रकार का जल भराव हो गया, और अभी 2 दिन पहले थराली में, चमोली जनपद के थराली में, और थराली और चेपड़ो 2 जगह पर भारी बादल फटने से काफी मलबा आ गया, घर के घर वहां भी पूरी तरह से मकान जो है इसकी चौपट में आ गए। पौड़ी जनपद में अभी पिथौरागढ़, सीमांत क्षेत्रों में बहुत आपदा आई हुई है। सभी जगह हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। यह आपदा हमारे लिए पूरे उत्तराखंड में हर साल ये जो मानसून होता है, ये मानसून हमारे लिए बहुत मुसीबत बनकर आता है। कभी अधिक पानी भरने से, बादल फटने से, कहीं भूस्खलन होने से, कहीं हिमस्खलन होने से, कहीं अतिवृष्टि से जल भराव होने के कारण अनेक रूपों में हमको इसका सामना करना पड़ता है। और हम इसका आकलन भी करवा रहे हैं कि आखिर ये इस प्रकार का क्या हो रहा है। ये पूरे केवल उत्तराखंड में ही नहीं, आज हमारे पड़ोस में हिमाचल है, हमारे जम्मू कश्मीर है, अन्य जो हमारे ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जो सुरक्षित माने जाते थे, उन स्थानों पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसका भी हम, हमारा बाडिया इंस्टीट्यूट, अन्य इंस्टीट्यूट, ये इसको जो है इसका आकलन कर रहे हैं, इसका सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे करवाने के बाद इन सब घटनाओं को किस तरह से हम इनका सामना कर सकते हैं, क्योंकि आपदाओं को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपदा होने के बाद राहत का काम, बचाव का कार्य और जल्दी से जल्दी लोगों को सहायता मिले, इसका प्रबंध हम आकलनों के आधार पर, सर्वे के आधार पर कर सकते हैं, और उसको हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितनी जगह पर भी आपदा आई है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्वयं वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाऊं, और कोई ऐसी आपदा नहीं है जिस आपदा में मैं स्वयं नहीं पहुंचाऊं। मैं कोशिश करता हूं, और मेरे पहुंचने के बाद हर जगह पर सभी लोग, हमारे प्रशासन के लोग भी, NDRF के लोग, सेना के लोग, SDRF के लोग, जिला प्रशासन के लोग, सारे लोग प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ की जो स्याना चट्टी की, मैं तो देखकर बड़ा अचंभित हूँ कि एकदम से इतना 20-20, 25-25 फुट मलबा आ गया। और अभी मैंने कहा है यहाँ के हमारे जिलाधिकारी को कि अभी 15 सितंबर से यहाँ ये रोड को चौड़ीकरण का काम शुरू होने वाला है, और उसके तब तक बरसात भी भगवान की कृपा से कम हो जाएगी। तो ये जितना भी ये मलबा आया है, इस मलबे को हटाने के लिए इसको तत्काल ये परमिशन देंगे, और रोड बनाने वाले यहीं से ये सब जितना भी RBM है, ये RBM यहीं से उठाएंगे, जिससे कि जो है कि ये साला खाली हो जाएगा। और जो उधर से मलबा आ रहा है हमारा, जिसके कारण से ये पानी जल भराव हुआ है गढ़गाड़ से, उस गढ़गाड़ को भी जो है उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और आने वाले सालों में ये पूरा क्षेत्र हमारा सुरक्षित रहे। एक बार फिर से हम सबको हिम्मत करनी है, क्योंकि हम बच गए, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है। बाकी सब लोग मिलजुल कर फिर से स्याना चट्टी को अच्छा बनाएंगे, गढ़घाट के आसपास के क्षेत्रों को अच्छा बनाएंगे। जहाँ पुल की आवश्यकता है, राना गांव में भी आपदा आई है। एक बहन जी मिली थी, कह रही थी कि मेरे मायके में भी जो है, उनका मायका है, वहाँ सामने बैठी थी हमारी बहन, ससुराल है। तो उन सभी क्षेत्रों को, जो भी क्षेत्र अभी आपदा की इसमें प्रभावित हुए हैं, जहाँ आपदा से नुकसान हुआ है, उन क्षेत्रों को हम सब लोग मिलकर दोबारा से पहले की तरह बनाएंगे, हिम्मत करेंगे। और हमारा तो ये संघर्षों से नाता ही रहा है, ऐसे समय में संघर्ष हम सब मिलकर करेंगे। मैं बस इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ। उठार रोड है, जो भी रोड है बंद है। मैं DMGSY का काम है, जिला अधिकारी की, आप जो है सबको देखकर तत्काल जो है जितनी सड़कें बंद हैं, जो पुल हमारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जहाँ लैंडस्लाइड आया है, जहाँ भी बिजली, पानी और अन्य सामान नहीं पहुंचा है, कुछ स्थानों पर अभी जल्दी से जल्दी सबका प्राकलन करवाएंगे। यमुनोत्री क्षेत्र में अभी मुझे बताया
सरसाली और बीफ NH हम लोग कोशिश करेंगे युद्ध स्तर पर वहाँ पर हर प्रकार की जो भी चाहे यमुनोत्री धाम से आया हूँ मंदिर समिति को साथ यमुनोत्री 1 साल से उपेक्षित धाम है। अभी तक वहाँ पर मास्टर प्लान का किया है और अभी तक पूरा जो है पूरे बाढ़ के जहज में है। अभी तक कोई कार्य नहीं। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से व्यापारियों के साथ संवाद किया और दुकानों पर स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत आपको बता दें स्टिकर लगाए। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान के समर्थन में उठाया गया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय बाजारों का दौरा कर दुकानदारों से स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश को जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने देश में बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देंगे तो इससे स्थानीय उद्योगों को बल मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है, आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाना है। और स्वदेशी को अपनाने के लिए आज हम लोग देहरादून की पलटन बाजार में सभी साथियों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, आम जन सामान्य के साथ पूरे बाजार में आज जन जागरण के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं और सबसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपनाने के लिए उन सबका अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और लोगों में बड़ा जोश है आज स्वदेशी को लेकर। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार का हजारों हजार की संख्या में आज एक हुजूम यहाँ पर स्वदेशी के अपनाने को लेकर बहुत उत्साहित है और स्वदेशी अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित भारत बनाने में। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने सचिवालय, मंत्री कक्ष और अन्य प्रशासनिक दफ्तरों को कार्य प्रणाली की जानकारी ली और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार सेवा देने का निर्देश भी दिया। सीएम धामी ने अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण और जनप्रतिनिधियों व आम जन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है और विधानसभा कार्यकलापों का आपको बता दें कि तकनीकी दृष्टि से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रही है। विधानसभा भी जो है यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है। तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है। जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग जो फरियादी आते हैं, ज़रूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, उन लोगों से हमारे मिलने का अवसर मिले। तो वही खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार ने सीमांत जनपदों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली, सोन और चमोली के गोचर हवाई पट्टियों का संचालन अब भारतीय वायुसेना करेगी। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा और इसे 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप दिया जाएगा। तो वहीं राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रही है। गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने की तैयारियां भी वायुसेना तकनीकी सहयोग के साथ चल रही है। जहाँ पंतनगर, देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर
तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहीं हमारा चिन्याली, सौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे काम में है क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है। हमारी चारधाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। तो वही देहरादून से खबर सामने आ रही है, जो बीजेपी नई कार्यकारिणी का सप्ताह घोषित, संगठन को मिलेंगे 8 उपाध्यक्ष पद, वहीं 8 मंत्री महामंत्री सहित होंगे शामिल। 31 पदाधिकारियों की घोषणा जल्द, बीजेपी कार्यकारिणी में बड़े बदलाव अपेक्षित। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून बीजेपी नई कार्यकारिणी इस सप्ताह घोषित, संगठन को मिलेंगे 8 उपाध्यक्ष पद, 8 मंत्री महामंत्री सहित होंगे शामिल। वहीं 31 पदाधिकारियों की घोषणा जल्द होगी। साथ ही बीजेपी कार्यकारिणी में आपको बताते चले को लेकर ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही, बीजेपी नई कार्यकारिणी इस सप्ताह घोषित कर दी जाएगी। वहां संगठन को मिलेंगे 8 उपाध्यक्ष पद, 8 मंत्री महामंत्री सहित होंगे शामिल, जहां 31 पदाधिकारियों की घोषणा जो है जल्द कर दी जाएगी। बीजेपी को लेकर ये जो घोषणा है सामने आ रही है, जहां बीजेपी नई कार्यकारिणी इस सप्ताह घोषित करेगी। साथ ही संगठन को मिलेंगे 8 उपाध्यक्ष पद, वहीं 8 मंत्री महामंत्री सहित शामिल होंगे, जहां 31 पदाधिकारियों की घोषणा जो है जल्द कर दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। खबर देहरादून से, जहां कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची और पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा कर रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संगठन सृजन कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें, प्रदेश में सभी वरिष्ठ नेता और विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं आपको बताते चले, लगातार कांग्रेस की बैठकें, जहां कुमारी शैलजा भी इस बैठक में सम्मिलित होंगी। साथ ही आपको बताते चले, यह अहम बैठक जहां सभी कांग्रेस के मंत्रियों के साथ ये बैठक जो है आयोजित की गई, जहां कुमारी शैलजा का ये उत्तराखंड और आज जहां कांग्रेस संगठन कार्यक्रम की ये समीक्षा के तहत की जा रही है। संगठन सृजन पर लगातार चर्चाएं जो है हो रही हैं। साथ ही कुमारी शैलजा का ये उत्तराखंड दौरा, जहां इस दौरे के दौरान कांग्रेस। तो वही खबर देहरादून से है, जहां आई आपको बता दें, एआईसीसी के तहत उत्तराखंड में जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और परगट सिंह और पीसीसी अध्यक्ष करण महारा भी उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पदाधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। तो वही खबर देहरादून से, जहां आधी रात हुई छापेमारी में सैकड़ों घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स बरामद हुए। फैक्ट्री लंबे समय से गैस का काला कारोबार कर रही थी। वहीं गैस इंडस्ट्रियल और आपको बता दें एरिया स्थित इंडियन बायोलिंग प्लांट के गैस आपको बता दें क्यूब से चोरी करने निकाली जा रही थी, जहां आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की, जिससे गैस माफिया नेटवर्क में हड़कंप मच गया। इस मामले में बड़े नामों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, सैकड़ों एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए, जहां रानीपुर में अवैध गैस फैक्ट्री में ये सिलेंडर जो है बरामद की गई। छापा के दौरान ये आपको बताते चले, अवैध एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं बरामद किए गए। सैकड़ों एलपीजी सिलेंडर हुए बरामद, जिसके तहत रानीपुर में अवैध गैस फैक्ट्री में आपको बताते चले कारोबार चल रहा था, जहां आपूर्ति विभाग ने छापा मारा। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां पेंटागन मॉल में स्थित एक स्पा पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने छापेमारी कर 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कई वर्षों से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर स्पा और सैलून की आड़ में अवैध देह व्यापार चला रहा था। इस मामले में मुख्य सरगना अनुभव की पत्नी, जो आरके पुरम कॉलोनी थाना सिडकुल की निवासी है,
के खिलाफ कार्यवाही की गई है। टीम ने अब तक कई महत्वपूर्ण सबूत भी बरामद किए हैं और मामले की आगे की जांच की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले 5 महिलाएं 2 पुरुष जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस मामले में गिरफ्तार किए गए। हरिद्वार में स्पा में छापेमारी के दौरान आपको बताते चले महिलाएं और पुरुष पकड़ा गया, जिनके तहत आपको बताते चले उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं हरिद्वार में छापेमारी जिसके तहत ये देह व्यापार का ये पूरा मामला का खुलासा किया गया। एंटी ट्रैफिकिंग टीम सक्रिय, जिसके चलते ये खुलासा किया गया। 5 महिलाएं 2 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बताते चले उन्हें गिरफ्तार कर आगे की जो कार्यवाही है पुलिस कर रही है, साथ ही मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं आपको बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार का ये पूरा मामला जो है इस जांच के दौरान इसका खुलासा किया गया। तो वही खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 28 और 29 अगस्त के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ आपको बता दें आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। अगले 24 घंटों में कई इलाकों में बारिश की आपको बताते गतिविधि बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने और हिदायत दी है कि नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जो है वो भी दिए गए। साथ ही लगातार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही बाहर निकले, अनावश्यक कार्य को लेकर भी बाहर ना निकले। कोई आवश्यक कार्य हो तभी आप बाहर निकले। वहीं आपको बता दें चले 4 जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहां उत्तराखंड में बारिश का ये अलर्ट 4 जिलों में ये चेतावनी लगातार दी जा रही है। जहां 28 से 29 अगस्त तक ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नदियों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सरकार के तहत लगातार अपील की जा रही है। वहीं सभी टीमें भी तैनात की गई है। साथ ही आपको बताते चले जल जमाव और जल भराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भी लगातार सरकार के तहत तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का यह येलो अलर्ट जारी है, जहां 28 से 29 अगस्त को यह ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है। 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी किया गया है, जहां साथ ही आपको बताते चले जिसके तहत लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। अनावश्यक कार्य को लेकर बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है प्रशासन के तहत। साथ ही नदियों किनारों रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।